तो आज हम करेंगे गजनवी के दरबार में क्या क्या हुआ, कब युद्ध हुए, किसने कौन सी बुक लिखी, कौन सा युद्ध कब तक चला, किसकी डेथ कब हुई। तो ये चीज़ हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट करवाऊंगी। मैंने बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में इसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले गजनवी के दरबार में, इससे पीछे तक मैंने आपको करवा दिया था। गजनवी के दरबार में क्या हुआ था, कब युद्ध हुआ था, किसका इंपॉर्टेंट रोल था, ये सब हम पढ़ेंगे। युद्ध की स्टार्टिंग कब कब से हुई थी ये मैं आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी एक शॉर्ट फुल फॉर्म बना के रखी हुई है। फूफा यानी कि फारूकी, उत्वी, फिरोजसी और अलवुरनी। ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जो आपके पास फिरोदी थे, इनका क्या रोल था, तो ये आपके पास शहनामा, जो आपके पास फारसी भाषा में अफगानिस्तान का महारत्न लिखा गया था, ये लिखा, महाभारत जो लिखा था ये इन्होंने लिखा हुआ था। और उसके बाद आपके पास जो वास्तविक नाम था इसका, वो क्या था, आबू रियान, जिसमें पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। ये आपके पास अरबी भाषा में किताब को लिखा गया है। फिर मोहम्मद गौरी आए इसके बाद हमारे पास। उनका जो बेटा था उसका नाम था महमूद गजनवी का बेटा। ये क्या था, सॉरी, मोहम्मद गौरी जो था वो महमूद गजनवी का बेटा था। वास्तविक नाम क्या था, सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौरी। इनका क्या क्या रोल था, इन्होंने कब कब युद्ध किया, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किए हैं हिस्ट्री में, वो जान लेते हैं। तो 1163 में गजनवी में गौर वंश की स्थापना की और उसके बाद 1175 में भारत पर काबुल पर पहला हमला किया मुसलमानों के रास्ते से। और 1178 में गुजरात के रास्ते में आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने पराजित किया। 1182 से 83 के बीच में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ और इसमें ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। फिर 1191 में क्या हुआ, तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ, जिस किस किस के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के। ये आपके पास जीत गए पृथ्वीराज चौहान और ये हार गए। फिर 1192 में अगेन सेकंड युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। 1194 में अगेन युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ कन्नौज क्षेत्र के लिए, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गए और जयचंद जो है वो हार गए थे। युद्ध में तीर लगाने के कारण इनकी मृत्यु, जयचंद जी की मृत्यु हो गई थी। 1194 में बनारस की ओर मोहम्मद गौरी बढ़ा और बहुत सारे देवालय इसने नष्ट कर दिए। फिर क्या हुआ, 1192 और 1194 के बीच में जो भारत का क्षेत्र जो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास छोड़कर चला गया। ये कौन थे, ये थे कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दामाद था। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर और खुजराहों के क्षेत्र को जीत लिया था 1192 से 1194 के बीच में। फिर 1206 में क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान गोखर था वो जाति के विरुद्ध था। फिर 1206 में जब ये गजनवी लौट रहा था तो एक मुस्लिम विरोधी ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी की पूर्व अभियानों का नेतृत्व व्यक्तकार खिलाजी करता था। मोहम्मद गौरी का प्रसिद्ध सेनापति का क्या नाम था जो इसका बड़ा साथ देता था, बख्तियार खिलजी। और उसके बाद इसी दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला बौद्ध यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद क्या क्या इन्होंने किया, ये इन्होंने फिर 1202 में जो है बख्तियार खिलजी ने इसको भी नष्ट कर दिया था। फिर 1192 में जो मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। कब आया था, 1192 में। 1192 में जब ये भारत आया तो इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, ये इनका अपना धर्म से रिलेटेड होता था, उसमें उसने अपनी पहचान के लिए लक्ष्मी की आकृति और कलमा खोदा होता था। ये इसने कब किया था, अपने धर्म की पहचान, इनके धर्म से रिलेटेड था, तो इसने अपने जो पैसे थे उनके ऊपर, ये मुद्रा के ऊपर ये चीज़ खुदवाई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1206 में दिल्ली सुल्तान की स्थापना हुई थी, इसका क्या क्या रोल था, तो चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।